Hello everyone, welcome to my channel Crack GPAT and Hyperg with tips and tricks. Today we will discuss about micromathematics. First of all, I want to say thanks to all students who subscribe my channel as well as they are mentioning comments. आज मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, तो मेरी तरफ से सबको थैंक्स, सबकी बहुत मुझे सपोर्ट मिल रही है। फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स ऑल मतलब वर्ड से बहुत ज़्यादा मुझे एक्सटर्नली जब बच्चे आते हैं तो मुझे और भी खुशी मिलती है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उनको मेरे से नॉलेज मिल रही है। तो अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे मेंशन कर दो कमेंट में क्या आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए और किसके रिगार्डिंग। अगर आप कुछ बच्चे बोल रहे थे मुझे कि मैम क्विज़ मैं ज़रूर लेके आऊँगी, क्विज़ के लिए आप वेट करो थोड़ा। उसके पहले हम जो वो टॉपिक बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट है वो कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो नाइपर के नोट्स की सीरीज़ में मैं लेके आ रही हूँ थोड़ी दिनों में। तो पहले हम जस्ट अपने जीपेट के अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि जीपेट एंड नाइपर सिमिलर हैं। नाइपर में थोड़ा सा डिफरेंस चला जाता है, जो कि मैं बताऊँगी आपको क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आप पहले जीपेट की अपना प्रिपरेशन साथ में रखिएगा। तो इसमें आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर मेंशन करिएगा कमेंट से, ठीक है। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। माइक्रोमेटिक्स का मतलब क्या है? माइक्रोमेटिक का माइक्रो से ही पता चल रहा है। माइक्रो मीन्स साइज़ है, ठीक है। साइज़ बहुत स्मॉल साइज़ होता है जो माइक्रोन में किया जाता है कैलकुलेट, तो उसको बोलते हैं माइक्रो। माइक्रो एक साइज़ है। मैथमेटिक्स मीन मेजरमेंट किसकी? साइज़ जो है माइक्रोन में, ठीक है। मीन्स ये बहुत ही स्मॉल पार्टिकल का साइज़ जो है उसकी हम स्टडी करेंगे माइक्रोमेटिक्स में, ठीक है। तो वो वाली साइंस जो स्मॉल पार्टिकल के साथ माइक्रोन साइज़ के पार्टिकल्स के साथ डील करती है, वही उसको बोलते हैं हम माइक्रोमेटिक्स, ठीक है। तो ये हम पढ़ते हैं। तो इसमें देखो माइक्रोमेटिक्स के टर्म साइंटिस्ट जो जेएम डाला वाले हैं उन्होंने स्टार्ट की है। इसकी डिस्क्रिप्शन इन टर्म की उन्होंने ही दी थी। तो इसका साइज़ जो है डिपेंड करता है इसके माइक्रोन पे। पार्टिकल्स का साइज़ माइक्रोन पे ही डिपेंड करता है, बिकॉज पार्टिकल बहुत ही स्मॉल होता है। देखो आप नमक ले लो, नमक के पार्टिकल्स हैं कितने, सॉल्ट के कितने स्मॉल साइज़ का पार्टिकल होता है, ठीक है। तो उनको उनकी आप शेप देखोगे, उसको जहाँ शेप देखोगे, जहाँ उसका साइज़ देखोगे, तो कितना डिफ़िकल्ट, जितना देखने में जितना छोटा लगता है ना, उतना ही वो डिफ़िकल्ट होता है उसका साइज़ कैलकुलेट करना, ठीक है। तो वो हम आज पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कर सकते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब हम क्यों माइक्रोमेटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? सपोज मान लो आपकी शुगर है, ठीक है। शुगर एग्जांपल है। शुगर आप ऐसे एज इट इज़ ही उसका ले रहे हो, एक उसकी पाउडर फॉर्म कन्वर्ट करके वो ले रहे हो, ठीक है। तो आपकी कौन सी शुगर जो है ज़्यादा बेनिफिट होगी? जो पाउडर फॉर्म में। क्यों? क्योंकि वो डिज़ोल्व जल्दी हो जाएगी। डिज़ोल्व होगी तो अब्जॉर्ब भी हमारी बॉडी में जल्दी हो जाएगी। तो अब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होगी तो बायोबिलिटी ऑफ कोर्स इंक्रीज़ हो जाएगी, और बायोबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो दैट्स मीन उसका जो थेरापेटिक इफेक्ट है, मतलब ट्रीटमेंट का इफेक्ट है, वो हमें जल्दी मिलेगा, ठीक है। तो हम जितनी भी फॉर्मुलेशन है मार्केट में, सारी टैबलेट एंड कैप्सूल, 80% फॉर्मुलेशन जो है टैबलेट कैप्सूल के बेस पे है। तो हमें जब पाउडर का हमें साइज नहीं कैलकुलेट पता होगा तो हम अपनी फॉर्मुलेशन रेडी भी नहीं कर सकते, और हम अपनी कोई नई डिस्कवरी कर रहे हैं तो उसमें ये बहुत चीज़ें मायने रखती हैं, ठीक है। तो ये हमें चीज़ें पता होनी चाहिए, हमें प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, तो कैलकुलेशन मेथड पता होनी चाहिए, तभी हम आगे रिसर्च कर सकते हैं। जैसे कि अब बच्चे ज़्यादा नैनो इमल्शन बना रहे हैं, नैनो पार्टिकल्स को ज़्यादा प्रेफर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि पार्टिकल जितना ही साइज़ उसका छोटा होगा उतना हमारी थेरेपेटिक इफेक्ट के लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में पार्टिकल साइज़ जो है वो डिक्रीज़ अगर कर देंगे, मतलब पार्टिकल साइज़ को हम डिक्रीज़ करेंगे, इसके साथ सरफेस एरिया उसका बढ़ जाएगा, मतलब उसको ज़्यादा जगह मिल जाएगी, उसका सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगा, और उसकी अब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन भी इंक्रीज़ हो जाएगी, बायोबिलिटी भी उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी, और थेरेपेटिक इफेक्ट भी उसका इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। माइक्रोमेटिक्स जैसे कि साइंस है एंड टेक्नोलॉजी है जो डील करती है विद स्मॉल पार्टिकल्स। प्रॉपर्टीज़ क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, और ड्राइव प्रॉपर्टी। मीन्स की दो टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी। फर्स्ट है इसका फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ में पार्टिकल साइज एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है।
पार्टिकल साइज़ और इसकी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन की है वो हम देखेंगे। पार्टिकल शेप क्या होती है और सरफेस एरिया क्या है पार्टिकल का वो देखेंगे। पार्टिकल का वॉल्यूम क्या है, हम यही 3 प्रॉपर्टीज़ पे मेजरली बात करेंगे। और जो ड्राइव्ड प्रॉपर्टी है पोरोसिटी, पोरोसिटी मीन्स कि उसके पोर का साइज़ पार्टिकल्स के, ठीक है, वो देखेंगे। डेंसिटी उसका भार देखेंगे कि कितना हैवी है वो पार्टिकल। बल्कीनेस मतलब उसका मास देखेंगे कितना बल्क है वो पाउडर का, तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्लोएबिलिटी जो है वो देखेंगे, ठीक है। ये ड्राइव्ड प्रॉपर्टी है, बट हम मेजर जो पहले हम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ करते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए आप पार्टिकल साइज एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टिकल साइज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसके पाउडर के डिस्पर्स फेज से, मतलब वो सिंगल सेम साइज़ के पार्टिकल हैं या डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल हैं। अगर तो पार्टिकल सेम साइज़ के हैं, ठीक है, अगर तो पार्टिकल हमारे सेम साइज़ के हैं मीन्स कि मोनो डिस्पर्स हैं, अगर ज़्यादा साइज़ के हैं तो पॉली डिस्पर्स है। अब पार्टिकल साइज़ की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, मतलब पार्टिकल साइज़ कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो पार्टिकल जैसे सपोज मान लो ये आपका स्फीयर है, ठीक है, गोला है एक, तो उसका जो हम हाफ निकालते हैं वो हमारा होता है डायमीटर। अगर उसको इतना उसका भी हाफ हो ना तो वो होता है रेडियस, है ना। तो ये हमारा पूरा जो है इतना जो है पार्टिकल का वो क्या है हमारा डायमीटर। तो हम डायमीटर हमें पता होगा ना एक मतलब नॉर्मल पार्टिकल का, तो हम दूसरे असिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल पार्टिकल का सेम हम डायमीटर ले सकते हैं। जैसे सपोज मान लो आपके पास पार्टिकल की शेप अगर राउंड है, ठीक है, तो आप देखे होंगे अपने पार्टिकल सबकी शेप तो राउंड होती नहीं है, मोस्टली शेप कैसी होती है, ऐसी इरेगुलर, है ना, असिमेट्रिकल, तो उसकी सिमेट्री तो होती नहीं है। तो हम उसका कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देखते हैं। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो भी सिमिलर ही है। जैसे सपोज मान लो इसका डायमीटर लिया ना, तो इसका भी हम हाफ लेके ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पार्टिकल साइज़ की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की है इन्होंने। पार्टिकल साइज़ की डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है पार्टिकल साइज इज इक्वल एज डायमीटर ऑफ स्फीयर, मतलब एक डायमीटर स्फीयर का जो मैंने अभी बताया वो इक्वलेंट होता है जितना कि पार्टिकल का वेट, वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड सेडिमेंटेशन वेलोसिटी होती है, ठीक है। अगर हमें उसका स्फीयर का डायमीटर पता चल जाए तो वो इक्वल उसकी ही वैल्यू के अकॉर्डिंगली उसका पार्टिकल वेट एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड सेडिमेंटेशन वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो एम्पिरिकल इक्वलेंट स्फेरिकल डायमीटर क्या होता है, इक्वलेंट स्फेरिकल डायमीटर का क्या मतलब है, मतलब वो वाला डायमीटर जिसके पास इक्वल सरफेस एरिया है, इक्वल डायमीटर है, इक्वल वॉल्यूम है, मतलब वो वाला पार्टिकल जिसके पास सेम, मतलब उसके पास सेम सरफेस एरिया है, ठीक है, सेम उसका डायमीटर है और सेम उसका वॉल्यूम है, मतलब तीनों सेम आए, दैट्स मीन वो क्या है, इक्वलेंट पार्टिकल, मीन्स कि जिसकी सब कुछ इक्वल है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा सरफेस डायमीटर। जो हम डायमीटर ऑफ स्फीयर, जो डायमीटर स्फीयर का जो इक्वल है हैविंग इक्वल सरफेस एरिया, जिसके पास सरफेस एरिया भी इक्वल होगा असिमेट्रिकल एरिया का, मतलब असिमेट्रिकल मीन्स कि सपोज मान लो कि जैसे सपोज मान लो आपने सरफेस एरिया इसका स्फीयर का लिया, तो आपके ये पार्टिकल का भी जो है वो भी ऐसे ही हम ये करेंगे, इसको इसमें इंक्लूड करके हम इसमें ही लेके इसमें ही मेजर कर सकते हैं, मतलब इसके ऊपर रख के, मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होंगी इनकी दोनों की, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा। तो हम इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हमें इजीली पता चल जाती हैं स्फीयर की, इसकी थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी हम इसके अकॉर्डिंगली ही कैलकुलेट करेंगे, स्फीयर के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इसीलिए हम स्फीयर के लेके ही चलेंगे पहले। तो इसमें स्फीयर डायमीटर क्या है, स्फीयर डायमीटर का मतलब क्या है, वो वाला डायमीटर स्फीयर का जिसके पास इक्वल सरफेस एरिया होता है, ठीक है, सरफेस एरिया जिसका इक्वल होता है, जिसको हम ds से डिनोट करते हैं, ठीक है। ds जो है ऐसे ds से हम डिनोट करते हैं सरफेस डायमीटर को, ठीक है। वॉल्यूम डायमीटर मीन्स कि जिसके पास इक्वल वॉल्यूम है, किसके इक्वल वॉल्यूम है, जो ऑस्मेटिकल जो सेम उनका जो स्फीयर का डायमीटर है ना, वही आपके असिमेट्रिकल का जो वॉल्यूम है उसके अकॉर्डिंगली ही हमारा जो है डायमीटर होगा, ठीक है, असिमेट्रिकल। क्योंकि हम दो पार्टिकल्स लेके चल रहे हैं, पार्टिकल दो टाइप के होते हैं, एक तो जिसका साइज़ जो है आपका राउंड हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, या फिर स्फीयर तो होता नहीं है, बहुत कम होगा स्फीयर साइज़ होगा, बट मोस्टली पार्टिकल का साइज़ इरेगुलर ही होता है, असिमेट्रिक ही होता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं
का आपको पता चला, वॉल्यूम डायमीटर का पता चला। प्रोजेक्टेड डायमीटर क्या है? प्रोजेक्टेड मतलब किसी को प्रोजेक्ट करके देखना, मतलब आप माइक्रोस्कोप है ना, माइक्रोस्कोप में आप फोकस करके किसी पर्टिकुलर को चीज़ पार्टिकल को देखना हो तो आप उसके फोकस करोगे, है ना। जैसे आपने पिक्चर क्लिक करनी हो दूर से तो आपको जो चीज़ चाहिए पर्टिकुलर वहाँ पे फोकस करते हो ना, ऐसे ही यहाँ पे हमने पार्टिकल पे वहाँ पे प्रोजेक्ट करना है, वहाँ पे फोकस करना है, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टेड डायमीटर। ठीक है, ये डायमीटर क्या होगा? वही डायमीटर जिसके पास इक्वल ऑब्जर्व एरिया जब हम उसको प्रोजेक्ट करेंगे, तो वो प्रोजेक्ट करेंगे वो नॉर्मल टू स्टेबल प्लेन आ जाएगा, तो वही हमारा जो प्रोजेक्टेड डायमीटर होगा। ठीक है, तो उसके बाद है स्टोक्स डायमीटर। स्टोक्स डायमीटर क्या होता है? मान लीजिए स्टोक्स डायमीटर सिंपल लैंग्वेज में मान लीजिए ये आपका कंटेनर में एक लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड में आपने जे आपकी एक पार्टिकल है, तो उस पार्टिकल को इसमें नीचे आने के लिए जो रेट ऑफ सेटलिंग मतलब उसके सेटलिंग की स्पीड लगती है उसको बोलते हैं स्टोक्स डायमीटर। ठीक है, तो जैसे मान लो कि जे आपका लिक्विड है तो उसमें आपके जो लिक्विड कंटेंट में सोल्यूशन होमोजेनियस सोल्यूशन है, तो उसमें आपका जो पार्टिकल है उसको नीचे आने में 2 मिनट लगे, 2 सेंटीमीटर जो है एरिया लगा, मतलब यहाँ से यहाँ आने तक जितना टाइम है, मतलब जैसे मान लो 1 मिनट में उसने 2 सेंटीमीटर की दूरी तय की, तो वो हमारा डायमीटर क्या होगा? हमारा स्टोक्स डायमीटर। ठीक है, मतलब सेटल डाउन सेटलिंग होने के टाइम पे, सेडिमेंटेशन होने के टाइम पे जो डायमीटर वही इक्वल होता है जो स्टोक्स डायमीटर होता है। ठीक है, स्टोक्स मीन्स रेट ऑफ सेटलिंग के अकॉर्डिंगली हमने डायमीटर कलेक्ट करना। ठीक है, स्टोक्स डायमीटर के बाद आता है उसके बाद हमारा है स्टोक्स डायमीटर के बाद आता है, कुछ टर्म इसमें नहीं डिस्क्राइब की बट मैं आपको बता देती हूँ। स्टोक्स डायमीटर के बाद आता है सीव डायमीटर। सीव डायमीटर क्या होता है? जिसको हम डी सीव से हम करते हैं डिनोट। ठीक है, वो क्या होता है? जैसे मान लो आपकी सीव है, सीव किस नंबर से पास हो रही है? ये 20 नंबर की है, ये 10 नंबर की है। ठीक है, या ये 20 नंबर की है, तो किस सीव के नंबर से आपका पार्टिकल रिटेन हो रहा है, किस में जाके रुक रहा है, वो हमारा हो जाएगा, मतलब जहाँ पे जाके रिटेन कर रहा है, रुक रहा है, पार्टिकल स्टे कर रहा है, उसको बोलते हैं, वो डायमीटर को बोलते हैं सीव डायमीटर। ठीक है, तो वो हमारा सीव डायमीटर होता है। तो उसके बाद हमारा एक होता है हमारा मार्टिन डायमीटर। मार्टिन डायमीटर का मतलब क्या होता है? मार्टिन का मतलब होता है आपका बाइसेक्ट कर जाना, मतलब मान लो जैसे सपोज मान लो कि ये आपका पार्टिकल है। ठीक है, तो आपका जो पार्टिकल के बीच में से मतलब ऐसे पार्टिकल है, तो इसके यहाँ से जो बाइसेक्ट करके जाए तो मतलब वो टेंजेंट लाइन, तो उसका जो डायमीटर है ये डायमीटर उसका होगा, दैट इज़ मार्टिन डायमीटर, जो बाइसेक्ट करता है पार्टिकल को। फेरेट डायमीटर क्या होता है? जिसकी टेंजेंट मीन्स की सरफेस से टच करके लाइंस जो जाती हैं, तो ये डायमीटर होगा हमारा जो फेरेट डायमीटर है। ठीक है, मीन्स की 2 टेंजेंट और ऑपोजिट पैरेलल साइड्स ऑफ पार्टिकल, ये हमारा क्या है? फेरेट, और ये क्या है हमारा? मार्टिन। मार्टिन हमेशा बाइसेक्ट करता है पार्टिकल को, डिफरेंस देख लीजिए, तो इसमें आपने इसको आपने ऐसे मेंशन करना है। ठीक है, तो वो वाला डायमीटर जो जिसमें लाइंस जो पैरेलल हैं और टेंजेंट हैं, सरफेस जो सरफेस से टच कर रही हैं, वो हमारा है